नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूपी की राजनीति में भी रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं। रोज ही कई चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। जैसे अभी एक खबर सामने आई कि विधायक विनय शंकर समेत हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। इसी के साथ सपा की पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश भी पूरी हो गई। यूपी के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी का परिवार सपा में शामिल हो गया, तो वहीं विनय शंकर के साथ उनके रिश्तेदार और विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे और पूर्व सांसद कुशल तिवारी भी सपा में आ गए। बसपा से निकलकर अब पूर्वांचल के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी का परिवार रविवार को सपा में शामिल हो गया, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा ऑफिस में पार्टी में हरिशंकर तिवारी के परिवार को शामिल कराया। इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज एक बहुत बड़ा तबका जो कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आया है, उसने समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की है। उस अवसर पे आज मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, बंधुओं, मित्रों, जब 2017 में सरकार बनी, बड़े उत्साह से सरकार बनी थी, लेकिन जब सरकार बनना ऐसा महसूस हो रहा है आज कि इस सरकार ने लोकतंत्र के लिए नहीं, राजतंत्र के लिए सरकार बनाई थी और बोलने पे पाबंदी लगा दी। सरकार ने कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है, तो उसको जेल भेज देने का काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ सरकार ने एक नया तरीका अपना लिया कि शिलान्यास किसी ने किया, कार्य किसी ने किया, पत्थर वर्तमान सरकार ने लगा दिया। मायावती ने बसपा से बाहर कर दिया था, जिसके बाद से उनके सपा में आने के कयास लगाए जा रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आज हमें खुशी है कि इतना बड़ा परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है। चारों तरफ लोग ही लोग हैं, सड़क से लेकर कार्यालय के अंदर तक लोग ही लोग हैं। मैं सबसे पहले प्रेस के अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही साथ बड़ी संख्या में और साथी लोग हैं, संतोष पांडे जी, संजय दीक्षित जी, समीर त्रिवेदी जी,
शिव कुमार निषाद जी, योगेंद्र शर्मा जी, जलालुद्दीन सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। विमल दुबे जी, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि जितने लोग यहां बैठे हैं मंच पे हमारे साथ सामने, इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध रहा, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इनकी बड़े पैमाने पे बेईमानी की। जनता इनको सम्मान देना चाहती थी, ये उस सम्मान के पद पर नहीं बैठ पाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपको प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रकोष्ठ का भी गठन होगा और हमें उम्मीद है कि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका क्या समाधान होगा वो समय समय पर सुझाव देंगे, जिससे कि हम आपके समाज में भी अच्छा काम कर दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाई। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा। जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। जब हम लोग बचपन में थे तो केमिकल और टेबल हुआ करती थी, एलिमेंट टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रटते थे हम लोग। इसलिए रटते थे कि परीक्षा में पास हो जाएं। अब जनता को परीक्षा लेनी है सरकार की। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी परीक्षा में पास होंगे? और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली, न ये बुल संभाल पा रहे हैं, न बुलडोजर संभाल पाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी का, कौशल तिवारी जी का, विनय शंकर तिवारी जी का और इनके जितने भी सहयोगी साथी आए, इनके परिवार के सदस्यों का, आए हुए सभी समर्थकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके आने से उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। जय चौबे जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जिन साथियों का नाम छूट गया हो, क्योंकि अध्यक्ष जी नाम ले चुके हैं, मैं सबका इस मंच से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जो साथी कमरे में नहीं आ पाए, हॉल में नहीं आ पा रहे, जो बाहर देख रहे होंगे कार्यक्रम, उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आकर के आपने समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम किया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति में ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच वर्चस्व की जंग जग जाहिर है। तो हरिशंकर तिवारी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच राजनीतिक अदावत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में तिवारी परिवार के सपा में शामिल होने से अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा मिल गया, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी नेता के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर आने का हम लोगों को अवसर मिला। सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करते हुए
सभी महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय नेताजी जो हम लोगों के अभिभावक हैं माननीय मुलायम सिंह जी को प्रणाम करते हुए आज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां हमारा समायोजन हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं। इनका हम लोग दूसरे दल में थे, पार्लियामेंट में अक्सर इनका हमको वो मिला करता था और आज तो हम निर्देश लेने के लिए आए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। हमारे यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश की आजादी में। हमारे यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके, चाहे वो मंगल पांडे जी हों जिनका एक इतिहास रहा है और क्रांतिकारी इतिहास रहा है, हम उस मिट्टी के हैं और हम विश्वास के साथ आपसे कहना चाहते हैं। और आज बड़ा अच्छा संयोग है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि किन्नर भाइयों का भी अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो इससे शुभ बात कुछ नहीं होती है। अब आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हरिशंकर तिवारी परिवार के सपा में आने से बसपा के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। इसे जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग को झटका माना जा रहा है, तो वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी के लिए भी कुछ सीटों पर मुश्किल खड़ी कर सकती है। सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को लुभाने में जुटे हैं। बीजेपी का कोर वोटर माना जाने वाला ये वर्ग अगर उससे दूर हो जाने के साथ ही किसी एक पार्टी के साथ लामबंद होता है तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। समाजवादी पार्टी में आज हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार शामिल हो गया। ये वजह है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के बढ़ते कुनबे को देख करके बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में परेशानियां होने वाली हैं। आज गोरखपुर में और खास करके पूर्वांचल में अपनी गहरी पैठ वो भी ब्राह्मण समाज के वोटों में बनाने वाले हरिशंकर तिवारी और उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लंबे अरसे से जो कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और हरिशंकर तिवारी के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिला करती थी। लेकिन अब सियासी समीकरण है जो वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। आज इसी को लेकर के सदस्यता समारोह था। भारी मात्रा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं पर कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने बीजेपी छोड़ के अपनी आस्था समाजवादी पार्टी में जताई है। तो ऐसे में 2022 के चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें ज़रूर बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, CTN न्यूज़, लखनऊ।